क्या हो अगर कल की अवतार एक सुपर ह्यूमन हो? क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिस कल की अवतार के बारे में भविष्यवाणी की गई है, जैसे कि सफेद घोड़े पर आएंगे और हाथ में चमचमाती तलवार होगी, ये सब सिर्फ एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया हो? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी कल की अवतार की। कल की अवतार जो कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होने वाले हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में शंभाल ग्राम नाम की जगह पर होगा। और जब बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, वो कली नाम के राक्षस का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग का फिर से निर्माण होगा। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कल की अवतार शायद एक सुपर ह्यूमन भी तो हो सकता है। और सुपर ह्यूमन से मेरा मतलब है आधा रोबोट या एआई और आधा इंसान। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। आज की डेट में जो हम सोशल एप्स, AR VR बॉक्सेस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज करते हैं, वो भी तो एक AI का ही छोटा सा एग्जाम्पल है। और सोचिए जब कलयुग, जो कि 4,32,000 सालों के बाद खत्म होगा, जिसके अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, उसका अंत जब करीब होगा, तब तक तो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुँच चुकी होगी? एक तरह से हमारे शरीर का हिस्सा ही बन चुकी होगी ना। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कल की अवतार का टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इंसान की एक सीमा है और एक टाइम आएगा जब वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगा, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी जो हमारी कैपेबिलिटीज को और आगे तक पुश करेगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाएगी। कल की अवतार के बारे में ये भी बताया गया है कि वो सफेद घोड़े पर आएंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा, और उनके हाथ में एक स्पेस में बनी तलवार होगी जिसका नाम रत्नामारु होगा। इसे सुनते ही कुछ लोग एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि अगर स्पेस में बनी तलवार की बात हो रही है, तो जो उस टाइम पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी होंगी, वो सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं होंगी, बल्कि हम स्पेस या शायद ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंच चुके होंगे। और ये इस बात से भी सिद्ध होता है क्योंकि मान्यताओं के हिसाब से कल की अवतार ब्रह्मांड की यात्रा भी करेंगे और पूरे स्पेस का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन धार्मिक कहानियों को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो सही हो भी सकता है, या फिर वो इन कहानियों को सिर्फ आज के समझ में फिट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पुराणों में ये भी कहा गया है कि जो 7 चिरंजीवी हैं इस धरती पर, वो भी समय आने पर कल्कि की मदद के लिए आएंगे, और उनमें से परशुराम तो उन्हें खुद शस्त्र और शास्त्र विद्या की ट्रेनिंग देंगे। तो शायद ये भी हो सकता है कि कल की अवतार विज्ञान और धर्म दोनों का मेल हो, क्योंकि पुराणों में ये भी लिखा हुआ है कि वो वेदों का खोया हुआ ज्ञान लोगों को वापस देंगे। तो हो सकता है कि कल की अवतार एडवांस तो होंगे, पर उसके साथ साथ शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों, पुराणों का ज्ञान भी रखते होंगे। और ये तो परम सत्य है कि जितना एडवांस ज्ञान वेदों और पुराणों में है, उतना तो अभी तक साइंस के पास भी नहीं है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों में कल्कि को रोबोट के रूप में नहीं दिखाया गया है। ये तो सिर्फ एक इंसानी सोच है जो नए नए तर्क निकालने की कोशिश में लगी रहती है। जय श्री राम।